तो बीजेपी नेताओं की पीड़ा दर्द समझी जा सकती है कि वो बिना जल के मछली की तरह तड़प रहे। ये लड़ाई है गरीबी और अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, और इस लड़ाई में सच होकर रहेगा। और श्री तेजस्वी यादव जी जैसा नौजवान मिला है जो बीजेपी के जो 24 में महाभारत होगा, बीजेपी के सारे सेनाओं को परास्त करेगा। और ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने कि 24 में आदरणीय नीतीश कुमार जी लाल किले पर झंडा फहराएंगे। कोई रोक नहीं सकता है। ये बिहार की जनता जब अंगड़ाई लेती है तो बड़े से बड़े चट्टान को, बड़े से बड़े सरकार को भी उखाड़ फेंकती है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में जब सरकार बदली है तो जो विपक्ष में आ गए हैं, यानी कि बीजेपी जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है। एक तरफ जहां सुशील मोदी दिन रात ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कल 2 ऐसे बयान उन्होंने दे दिए हैं जो कहीं ना कहीं अब सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर बयान आता है विष्णुपद मंदिर को लेकर कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएँ, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन विष्णुपद मंदिर में नहीं जा सकते हैं। और दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि जैसी स्थिति आपकी बन गई है, प्रधानमंत्री तो दूर, बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। हमारे साथ राजद प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। सर, 2 बयान आ रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, मुस्लिम समुदाय के लोग हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन विष्णुपद मंदिर नहीं जा सकते। अरे ये मंदिर मस्जिद पर कब तक बात करेंगे? और मंदिर मस्जिद पर सुनने के लिए कोई बिहार की जनता तैयार नहीं है, चाहे कोई धर्म के हो। अब बात हो रही है रोजगार की। 10 लाख तो छोड़िए, 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई है। इस पर बीजेपी क्यों चुप है? जो असली मुद्दा है, जब नेता प्रतिपक्ष थे श्री तेजस्वी यादव जी, लगातार रोजगार पर ही बात कर रहे थे। लाख ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा था। अब तो रोजगार नौजवानों को मिलेगा। बिहार के नौजवानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन जो बेरोजगार हो गए बीजेपी दुखी हैं। तो बीजेपी नेताओं की पीड़ा दर्द समझी जा सकती है कि वो बिना जल के मछली की तरह तड़प रहे हैं। सत्ता चली गई है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आदरणीय सुशील मोदी जी लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से चारों तरफ कहीं तो वैकेंसी है नहीं, चारों तरफ से लगे हुए हैं। तो एक रोजगार भी उनको मिला है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि वो हमारे मित्र रहे हैं, तो ठीक है कि उनके साथ जो उनके पार्टी ने किया तो उनको तो लोग मानते हैं कि उनकी तो पार्टी में भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं मिल रही। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कुछ दिन में बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे, बीजेपी सरकार बना लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता सब देख रही है और पूरा बिहार कह रहा है कि 24 में लाल किले पर झंडा फहराएं नीतीश कुमार, और बीजेपी कह रही है नहीं बन पाएंगे। यहाँ भी बीजेपी क्या कह रही थी? नड्डा जी कह रहे थे न 24 न 25 तक हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। बहुत लोग तो कहे कि अब सब दिन रहेंगे। हम लोग जब कह रहे थे तो क्या कह रहे थे? आखिर हुआ क्या? हमारे दावों में दम दिखा और वही हुआ जो बिहार की जनता को उम्मीद था, आशा था कि ऐसे समाजवादी सरकार बने जो बिहार को वाजिब हक दिलाए, बिहार को देश में नंबर 1 प्रदेश बनाए। वो तो बना लिया हमने। अब देश से भी इन ताकतों को, गरीब विरोधी सरकार, ये लड़ाई है गरीबी और अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, और इस लड़ाई में सच होकर रहेगा। जो सपना हम लोगों ने बिहार की जनता को दिखाया है वो साकार करने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी। अभी तो विपक्षी पार्टियों की एकता जो बनेगी, और जो ये तो अभी एक अंगड़ाई है बिहार, असली लड़ाई की बात करें। बीजेपी तो इसमें सफाई है। बीजेपी तो कह रही है कि अमित शाह आ रहे हैं, अब खेला हो जाएगा बिहार। अरे यहाँ कितने बैरंग वापस लौटेंगे, कितने आए कितने चले गए। ये बिहार की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, बुद्ध
और की धरती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी की कर्म भूमि है आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी। ये जोड़ी और श्री तेजस्वी यादव जी जैसा नौजवान मिला है जो बीजेपी के जो 24 में महाभारत होगा वो बीजेपी के सारे सेनाओं को परास्त करेगा। खाता खुलेगा नहीं। राजद भी चाहती है कि नीतीश कुमार झंडा फहराएं। भाई हम लोग चाहते हैं, हम लोग तो पहले भी जब हम लोग नहीं साथ थे तो भी एक बिहारी होने के नाते आप बताइए कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा। बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने बिहार की माटी का लाल, ये कौन नहीं चाहेगा। और जो संकल्प लिया गया है ये संकल्प है श्री तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया पहले ही दिन चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी यादव जी ने कहा था बिहार में खेला होगा, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चली, बात सच हुआ। और ऐलान किया है तेजस्वी यादव जी ने कि 24 में आदरणीय नीतीश कुमार जी लाल किले पर झंडा फहराएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। ये बिहार की जनता जब अंगड़ाई लेती है तो बड़े से बड़े चट्टान को, बड़े से बड़े सरकार को भी उखाड़ फेंकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जिन्होंने साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि 2024 में लाल किला पर नरेंद्र मोदी नहीं नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह के दौरे पर भी कह रहे हैं कि बिहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अमित शाह बिहार आएँ या ना आएँ। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।